अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक्सेल का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सही है, आज मैंने दो लेक्चर्स को आपस में कंबाइन किया जिसमें हम एरे और टेक्स्ट के फंक्शंस को देखेंगे। कुछ चीज़ें मैंने स्किप भी की हैं क्योंकि मुझे कमेंट्स आया था कि मैं कुछ स्लो जा रहा हूँ, जिसका जवाब मैंने अपने पेज के ऊपर भी दिया था। तो मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत स्किप की हैं और इस लेक्चर के बाद हमारे 1 से 2 लेक्चर होंगे जिसमें हमारा ये एक्सेल के फंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। उसके बाद हम चार्ट को देखेंगे या पाइवट टेबल है उसको हम देखेंगे, या पाइवट चार्ट जो है उसको हम देखेंगे। हमेशा की तरह स्क्रीन के ऊपर हमारा फेसबुक का पेज, गूगल प्लस का, ट्विटर का और यूट्यूब का लिंक आ रहा होगा और साथ में हमारी ब्लॉग का एड्रेस भी आ रहा है। आप चाहें तो हमें इनमें से किसी में भी फॉलो कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बिना हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये फ़ाइल ओपन करके रखी हुई है, ठीक है, जिसमें मैं आपको ये फंक्शन समझाऊंगा। ठीक हो गया। ये मेरे पास, ठीक है, एक प्रोडक्ट है जिसका ये नंबर है, सही है, इतना हमने सोल्ड किया है, ये इसकी प्राइस है और ये इसके टोटल्स हैं। सही है, सिंपल सा वो फार्मूला है। मैंने यहाँ पे B2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर देन सम का फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पे भी, इसको सम करने के लिए भी और इसको भी सम करने के लिए और इसको भी टोटल करने के लिए मैंने तीनों पे सम का फार्मूला यूज़ किया है। अब मुझे बताना क्या है, यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे सबसे पहले लगाता हूँ इज़ इक्वल का निशान। देन मैंने कहा सम ब्रैकेट ब्रैकेट, उसके बाद मैंने ये रेंज बताई और देन मैंने इसको कहा मल्टीप्लाई और फिर मैंने इसको दूसरी रेंज बता दी और ब्रैकेट क्लोज करके मैं इसको करूँगा इंटर। और ये देखिए, इसने मुझे यहाँ पे क्या दिया, एरर दे दिया। ठीक है, एरर क्यों दिया, ठीक है, मतलब कि ये कि अगर इसके साथ मैं एरे का फंक्शन यूज़ करूँगा तो ये एरर नहीं देगा। मैं यहाँ पे चाह रहा था कि ये जो टोटल मैंने किया है, ठीक है, वो टोटल मुझे यहाँ पे नज़र आ जाए, B2 से लेके B11 तक के सारों को एक साथ, सही है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए इनके साथ में। ठीक हो गया। तो जो भी आंसर होगा उसका मुझे टोटल दिखा दिया जाए। यहाँ पे नहीं आया तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला यही रहेगा, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ आपको कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल का बटन दबाना है, शिफ्ट का बटन दबाना है और एंटर की प्रेस कर देनी है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो देखें आपके सामने सेम वही रिज़ल्ट आ गया जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था। ठीक हो गया, सिंपल सा है, एरे को हम यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे हाँ सही है, ये ट्रांसपोज का फंक्शन जो है ये मैंने आपको बताना था, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मिसाल के तौर पे देखिए, मेरे पास ये डेटा है, सही है, ये डेटा मेरे पास इस तरीके से, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको लेके आऊँ, लेकिन यहाँ पे ये जो इनकम, एक्सपेंस और प्रॉफिट है ये टॉप पे चले जाएं और ये जो मंथ है वो इसके इधर लेफ़्ट साइड पे आ जाए। ठीक हो गया। तो उसके लिए एक तो तरीका ये है कि आप इसको राइट क्लिक करें, कॉपी करें, उसके बाद आप राइट क्लिक करें और पेस्ट स्पेशल में आके यहाँ पे ये देखें, ये आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है, आप इसको क्लिक कर दें। एक तो ये तरीका है, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये देखें, इसने इस रेंज को क्या किया है, कैलकुलेट किया, फार्मूले भी इसी के हिसाब से इसने कर दिए। ठीक हो गया। एक तो ये तरीका है, आप चाहें तो इस तरीके को यूज़ करें, आप चाहें तो जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ उसको यूज़ कर लें। सही है। इस इस तरीके में और उस तरीके में फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा उसमें जो भी वैल्यू होगी वो लिंक होगी इसके साथ। अगर आप यहाँ पे कोई अमाउंट चेंज करते हैं तो वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी।
ठीक है। आप किसी भी जगह कोई भी चेंजिंग करते हैं तो वो आपको इनमें भी शो हो जाएगी, ठीक है। सबका टोटल भी ऑटोमेटिकली खुद ही अलग हो रहा होगा, लेकिन इस तरीके में वो नहीं हो रहा, ठीक है। मैं एक मिसाल देते रहता हूँ आपको, लाइक मैंने कहा 155 और ये मैंने ज़ीरो किया, तो देखिए यहाँ पे टोटल चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। मैं यहाँ से इसको पहले कंट्रोल Z करता हूँ और ये सारा मैंने यहाँ से डिलीट किया, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, सही है। ड्रैग करके अभी मैंने माउस का बटन छोड़ा नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ऊपर मुझे दिखा रहा है 4 रोज़ मल्टीप्लाई 8 कॉलम, मतलब कि 4 रोज़ हैं उसमें और इसमें 8 कॉलम्स हैं। हमने उल्टा कर देना है, हमने 4 कॉलम कर देनी है और 8 रोज़ कर देनी है। किस तरीके से, ये देखें। तो यहाँ पे मैंने 8 रोज़ की और यहाँ पे मैंने 4 कॉलम सेलेक्ट कर ली, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, फार्मूला लगाना है, इज़ इक्वल का निशान और साथ में मैंने कहा ट्रांसपोज, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसको डेटा बता दिया, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल एंटर करता हूँ तो ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को क्लोज़ करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना पड़ेगा। ये देखें, ब्रैकेट कंट्रोल क्लोज़ की मैंने, कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ मैंने एंटर का बटन दबाया। तो अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी ये वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि ये इसके साथ लिंक है, ठीक हो गया। अब देखें, ठीक है, वो यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी। अगर मुझे कोई चेंजिंग करनी होगी तो मुझे ऊपर चेंजिंग करनी पड़ेगी। इस डेटा के अंदर मैं कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो मुझे एरर दिखा रहा था। अब देखिए ये ज़ीरो मुझे यहाँ से हटाना है, ठीक है। मैं सिंपल डिलीट का बटन दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए देखिए ये इनकम जो है, इनकम के बराबर में आ रहा है ज़ीरो। तो ये देखें, ये खाली जगह थी जिसकी वजह से ये ज़ीरो यहाँ पे आ रहा है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ और देन एंटर कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे ये ज़ीरो यहाँ से गायब हो गया है, ठीक हो गया। तो ये सिंपल से एरे के फंक्शन से जो मैंने आपको बताए। अब हम चलते हैं टेक्स्ट के जो फंक्शन हैं उनको देखते हैं, ठीक हो गया। टेक्स्ट के फंक्शन में सबसे पहले मैं बात करूँगा फाइंड की, ठीक है। फाइंड, ये मेरे पास डेटा है, सही है। अब मुझे इस डेटा के अंदर देखना है कि u कितने नंबर पे है और किस किस कॉलम में u है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इज़ इक्वल का निशान लगाऊंगा, फिर मैंने कहा फाइंड, सही है, ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा, ये कह रहा है कि क्या फाइंड करना है, ठीक है। जो भी चीज़ फाइंड करनी है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बताना है। मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमास, कैपिटल U, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज़ किया, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर कहाँ पे देखना है, मैंने C2 के अंदर और इंटर कर दिया, ठीक है। तो इसने मुझे यहाँ पे वैल्यू दे दी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे U मौजूद नहीं है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ फास्ट तरीके से पेस्ट करने के लिए। तो देखिए इसने मुझे दिखाया कि यहाँ पे 5वें नंबर पे U मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट में U है, लेकिन इसने मुझे यहाँ पे दिखाया नहीं कि U मौजूद है। तो फाइंड का जो फंक्शन है वो केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे देखें मैंने U लगाया, अगर मैं इसको स्मॉल u कर दूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो ये देखें अब मुझे ये U दिखा रहा है, लेकिन ये वाला सेकंड वाला U नहीं दिखा रहा, ठीक हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइंड की जगह यूज़ करते हैं सर्च, ठीक है।
सर्च का फार्मूला केस सेंसिटिव नहीं है। और फिर देखिए मैं इसको यहाँ से तमाम के तमाम पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मुझे दिखा रहा है कि 5वें नंबर पे भी है और ये 7वें नंबर के ऊपर भी मौजूद है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं मिड के फंक्शन की। ठीक है, मिड का फंक्शन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले हम फाइंड का फंक्शन यूज़ करेंगे, देन फिर हम मिड का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है यू का, तो मैंने यहाँ पे कहा इज़ इक्वल का निशान, फाइंड, और फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिखा कि मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी है, कॉमा फाइंड करना है। फिर कॉमा लगाया, किस में फ़ाइंड करना है, इसके अंदर फाइंड करना है। ठीक है, और फिर मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज़ कर देता हूँ या एंटर कर देता हूँ, तो वो खुद ही इसको क्लोज़ कर देगा। और यही फार्मूला फिर मैंने बाकी तमाम के तमाम पे पेस्ट कर दिया। तो अब इसने मुझे ढूंढ के बताया है कि कॉमा कहाँ पे लगा हुआ है, 11वें नंबर पे, इसमें 12वें नंबर पे, यहाँ पे 8 नंबर पे। ठीक है, अब मैंने ये फार्मूला लगाया क्यों? ठीक है, मुझे कॉमा ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, इसके बराबर में देखें जी कॉलम में मैंने ऑलरेडी मिड का फंक्शन लगाया हुआ है। मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा बता देता हूँ कि मैंने ये किस तरीके से लगाया है। ठीक है, फिर मैं इसको आपको एक इसका आसान तरीका भी बता दूँगा, फिर आपको इस कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉमा के बाद, ठीक है, कॉमा के बाद ये जो दो अल्फाज हैं, सही है, पूरे इसमें वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएं। ठीक हो गया। तो वो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले इज इक्वल का निशान, फिर आपने कहा मिड, ब्रैकेट स्टार्ट की। ठीक है, फिर आपने इसको बता दिया टैक्स। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा कॉमा, सही है, स्टार्ट नंबर, ये स्टार्ट नंबर है, सही है, कि आपने मिडल फाइंड करना है, बीच में ढूंढना है किसको, सही है, 11 नंबर को। फिर मैंने कहा +2। अभी मैंने +2 क्यों कहा है? ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो फार्मूला है मिड E2 तक का, ये क्या काम करेगा, सही है, ये देखेगा इस फार्मूले के अंदर, ठीक है, मिड E2, सही है, ये देखेगा इसका मीडियम। फिर मैंने इसको बताया F2, 11 नंबर का जो करेक्टर है, 11 नंबर का करेक्टर क्या है हमारे पास, कॉमा है, सही है, कॉमा को देखेगा। फिर मैंने कहा +2। अब +2 मैंने क्यों कहा कि जहाँ पे ये कॉमा है, ठीक है, उसमें आप 2 नंबर और ऐड कर दो, क्योंकि एक तो कॉमा खुद हो गया और प्लस बीच में हमारे पास एक जगह आ रही है स्पेस की। फिर मैंने कहा कॉमा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि क्या करना है कि 2 नंबर, 2 करेक्टर, ठीक है, कॉमे के बाद जब आप 2 नंबर ऐड करोगे, मतलब कॉमा और एक स्पेस, उसको जब आप ऐड करोगे 13 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद जो 2 करेक्टर आएंगे उसको आप क्या करो, प्रिंट कर दो स्क्रीन के ऊपर। तो ब्रैकेट को मैं क्लोज़ करता हूँ और फिर इंटर दबा देता हूँ। तो देखिए इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी मिडल नंबर, बीच की कोई भी चीज़ निकालनी हो तो वो देखते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मुझे सेम एक शख्स ने ये ईमेल किया था कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें काफ़ी जगह पे कहीं पे कॉमा था, सॉर्टेड टेक्स्ट नहीं था, एक कॉन्टैक्ट नंबर थे जिसको उसने अलाइन करना था। तो मैंने उसको सेटिंग करके बताया था कि किस तरीके से ये किया जाता है। और फिर मैंने उसको कहा था कि मैं एक लेक्चर रखूँगा इसी लिहाज से, ठीक है। तो उसी को देखते हुए ये मैंने ज़रा सा तैयार किया है। तो मेरे ख़्याल में उस शख्स को ये देखने के बाद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि मैंने उसको किस तरीके से उसके कॉन्टैक्ट सॉर्ट करके दिए थे।
ठीक हो गया। अगर किसी को ये मिड वाली चीज़ समझ नहीं आई तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से आप लोग देख लें। अच्छा देखें, यहाँ पे एफ़ का कॉलम मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, सही है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया आई वी। ठीक है, तो मुझे आई वी नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे क्या चाहिए था, एन जे चाहिए था। ठीक है, तो अब मुझे इस कॉलम को क्या करना है, ख़त्म करना है, और फिर यहाँ पे रिज़ल्ट भी लेना है। इस कॉलम को हाइड नहीं करना, मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, मैंने ये फार्मूला यहाँ से किया कॉपी। ठीक है, देन मैं गया सेल पे, और यहाँ पे मैंने F2 की जगह, ठीक है, जो इसका एड्रेस था वहाँ पे मैंने फार्मूले को पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया, और देन मैंने इंटर दबा दिया, और फिर मैं ये तमाम के तमाम को नीचे पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको डिलीट करूं, ठीक है, तो देखें यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक हो गया, यहाँ तक तो समझ आई गई होगी। नहीं आए तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और समझाने में अगर कोई बात मेरे मुंह से ऐसी निकल गई हो जो शायद इसमें ना हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाते वक्त इंसान को ये नहीं मालूम होता कि वो क्या बोल रहा है, तो कभी कभार उसके मुंह से कुछ ऐसी चीज़ निकल जाती है। तो अगर कोई मैंने ऐसी बात कही हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया करें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं राइट और लेफ़्ट के फंक्शन की। ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ राइट और लेफ़्ट का फंक्शन हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कहा, सॉरी, इज़ इक्वल का निशान, लेफ़्ट। ठीक हो गया, अब मैंने यहाँ से कहा टैक्स, सही है, फिर मैंने यहाँ से कहा कॉमा, सही है। अब देखें मुझे ज़िप कोड प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो ज़िप कोड यहाँ पे देखें अमूमन 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कहा कि 5 नंबर जो है आप लेफ़्ट से, सॉरी, मैं यहाँ पे ज़िप कोड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा राइट। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैंने कहा 5 करेक्टर, क्योंकि राइट साइड के ऊपर मेरा जो है वो ज़िप कोड है। देन ब्रैकेट क्लोज़ कर दें या डायरेक्ट इंटर कर दें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये देखिए इसने मुझे यहाँ पे ज़िप कोड सबका, मैंने इसको पेस्ट किया तो इसने मुझे अलग अलग करके ज़िप कोड दिखा दिया। ठीक हो गया, सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट का फंक्शन यूज़ करूँ, इज़ इक्वल का निशान, लेफ़्ट, और फिर यहाँ से मैंने कहा टैक्स, फिर कॉमा, और फिर यहाँ से मैं इसको नंबर बता देता हूँ कि मुझे कितने नंबर चाहिए। सही है, मैंने कहा लाइक 5, सही है, इंटर कर दिया तो इसने देखा मुझे 5 नंबर प्रिंट करके दे दिए। और फिर ये देखें मैंने सारे के सारे को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इसने मुझे क्या किया कि लेफ़्ट से जो 5 कैरेक्टर थे, ठीक है, वो मुझे इसने प्रिंट करके दे दिया। ठीक हो गया, तो ये हो गया लेफ़्ट और राइट का भी फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम ट्रिम की। सही है, ट्रिम का फंक्शन मेरे ख्याल में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। लाइक ये देखें यहाँ पे मेरे पास डेटा है जो सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, किसी का स्पेस ज़्यादा है, किसी का कम है, तो मुझे इसको सही तरीके से लिखना है। सही है, एक प्रॉपर तरीके से लिखना है, तो उसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रिम का फंक्शन यूज़ करता हूँ। इज़ इक्वल का निशान, ट्रिम, और फिर मैंने यहाँ से टेक्स्ट बता दिया और इंटर कर दिया, तो देखें जितने भी फालतू स्पेसेस थे वो उसने सारे के सारे यहाँ पे ख़त्म कर दिए। ठीक हो गया, फिर देन मैंने इसको पेस्ट कर दिया फार्मूले को नीचे ही डबल क्लिक करके। ठीक हो गया, उसके बाद मैं बात करता हूँ, एक फार्मूला है मेरे पास प्रॉपर, इज़ इक्वल का निशान, मैंने कहा प्रॉपर, और फिर मैंने इसको टेक्स्ट बता दिया। ये क्या करेगा, इसको प्रॉपर कंडीशन के अंदर ले आएगा। शायद ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर कंडीशन में ले आएगा, ये इसके जो अपर केसेस वगैरह हैं इनको ख़त्म कर देगा, और इसको एक जो
प्रॉपर तरीका होता है उसमें ले आएगा, सही फॉर्मेट में। ठीक हो गया। अब देखें, मेरे पास ये टेक्स्ट है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये टेक्स्ट है, मुझे ये सारा का सारा अपर में या लोअर में, ऑलरेडी या अपर में सही है, मुझे ये सारा का सारा डेटा लोअर केस में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फार्मूला इज़ इक्वल लोअर, और यहाँ से मैंने टेक्स्ट बता दिया। ठीक है, और ये देखें सारा का सारा लोअर कैरेक्टर में आ गया। ठीक हो गया। अगर मुझे अपर में चाहिए होता तो मैं लोअर की जगह अपर को यूज़ करता। ठीक हो गया। तो फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट 2 क्लासों में मैं ये एक्सेल के फार्मूले इंशाल्लाह कंप्लीट ख़त्म कर दूँगा। फिर हम पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट या नॉर्मल जो चार्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसको भी ख़त्म करके हम जल्दी से बाकी कोर्सेज़ की तरफ भी जाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।